जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि देखिए इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि अंदर भी हलाल प्रोडक्ट को बैन किया गया है। और अभी एक खबर और आई है, जो आपका इस्लामिक देश है मलेशिया, वहाँ पर भी एक कहते हैं ना कि एक फ़ैसला पलट दिया है। जो एक हलाल प्रोडक्ट के अंडर आता था और वहाँ की सरकार कहती थी अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो हलाल सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाता है वो रद्द कर दिया जाएगा। जो बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आप देते थे तो वो भी उस फैसले को पलट दिया। वो फैसला क्या है और यूपी के अंदर क्या चीज़ हुई है वो मैं डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको मोटा मोटा बताऊँगा। वो चीज़ें मेन हमारा जो है आपको झटका, हलाल, हराम, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। और जैसे भी आपने देखा था कि रेलवे के अंदर वो चाय जो थी कि वो हलाल सर्टिफाइड है या नहीं है, उसके ऊपर भी काफ़ी बहुत बहस हुई थी। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे कि ये चीज़ें एक्चुअली है क्या और इन चीज़ों का क्या मतलब है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये चीज़ें आप बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं क्लियर जिनको नहीं पता है थोड़ा उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बता सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और आपको वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस बार अच्छी लगे तो आप इस बार कर लें, अगर इस बार अच्छी ना लगे तो आप अगली बार कर लें। चलिए देखते हैं, ये क्लियर करते हैं कि हलाल और हराम का मतलब क्या है। देखिए अगर इसका जो है अगर आप अरबी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है परमिसेबल। परमिसेबल का आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि अलाउ, कि ये चीज़ों को अलाउ कर रहा है कुरान के हिसाब से। और आपका जो इनका जो होता है आपका, ठीक है। और दूसरा आपका होता है हराम, कि इस्लाम में क्या चीज़ें हराम हैं इस्लाम के हिसाब से आपका हलाल। और फिर दूसरा हराम की क्या चीज़ें इसमें आपका है फोरबिडन। फोरबिडन का मतलब कहता है कि ये चीज़ें आपको अलाउ नहीं है, प्रतिबंधित है। तो वो आपका क्या आता है, जैसे कि आपका आता है कि फोरबिडन में जैसे इस्लाम के हिसाब से देखें तो आपको शराब और मांस, सूअर का मांस जो होता है वो अलाउ नहीं करता। और जो आपका हलाल होता है ये आपको चीज़ें अलाउ करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये आपका हराम जो चीज़ें अलाउ नहीं है, जैसे कि इस्लाम में आपका सूअर का मांस, और दूसरा आपका अल्कोहल, शराब वगैरह। और दूसरा जो अलाउ है उसको बोलते हैं हलाल। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब भी बहुत से लोगों के सामने अगर कहता है कोई हलाल सर्टिफाइड कोई चीज़ है तो हम ये समझते हैं कि यार ये मीट से बनी हुई है, इसमें मीट डला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वही चीज़ हम देखें, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पे हलाल लिखा हुआ है तो वो आपका मीट से बनी हुई कोई प्रोडक्ट है वो, ठीक है। अगर उसके अंदर अल्कोहल नहीं है, ठीक है ना, वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। अब देखिए वेजिटेरियन प्रोडक्ट में तो मांस का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर उसमें अल्कोहल का कुछ पार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्कोहल की मात्रा नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर वो हलाल सर्टिफाइड है तो वो आप ये ना समझे कि वो मीट है, नहीं। मतलब इस्लाम के अनुसार उस चीज़ को अलाउ कर दिया गया कि आप ये खा सकते हैं, ये पूरी तरह से शुद्ध है, ठीक है। आप ये चीज़ समझ रहे हैं। अब ये ना समझे कि हलाल है तो मीट का ही है। जो है FSSAI है जो आपका चीज़ों को रेगुलेट करती है, खाने पीने की चीज़ों को, कि इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सर्टिफाई करता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई भी रेगुलेटरी नहीं है सरकारी कि जो ये हलाल को जो सर्टिफाइड करती है। कुछ संगठन हैं, ठीक है, जो निजी तौर पर काम करते हैं पर सरकार की तरफ से नहीं है। अब देखिए यूपी की जैसे बात की जा रही है तो अभी हम ये भी देखेंगे कि हाल ही में गिरिराज सिंह जी ने भी एक बयान दिया है कि भारत जो हिंदू हैं उनको झटका मीट खाना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या हैं वो भी देखते हैं अभी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा यूपी के ऊपर आपको 2 मिनट में मैं ये ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या है। यूपी के अंदर ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपके जो हलाल सर्टिफाइड की ज़रूरत भी नहीं है वो भी हलाल सर्टिफाई करके बेची जा रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, सोप हो गया, हनी हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, ये चीज़ें भी जिनमें ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लो ये भाई हलाल का कोई जो है चीज़ वो मुस्लिम पर्सन ही खरीदेगा। अब वो देख रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट में मेरे को हलाल सर्टिफाइड मिल रहा है, तो उसका तो जो कहते हैं ना कि आपका उसकी धार्मिक भावनाएँ हैं उसके साथ जुड़ी हुई, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। और जो दूसरे प्रोडक्ट है वो खरीदेगा नहीं, ठीक है ना। अब मान ली वही प्रोडक्ट आपको एक ये मार्कर ही है, आपको ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान ली ये मान लो, चलो आपने ये ले लिया, अब इस पर लिखा है हलाल सर्टिफाइड और ये आपको पड़ रहा है 20 रुपये का, ठीक है। और जो दूसरा है कंपनी का मार्कर है वो आपको पड़ रहा है आपको 10 रुपये का।
तो फिर भी आप 10 रुपये ज़्यादा देंगे, लेकिन आप हलाल सर्टिफाइड ही लेगा वो पर्सन, क्योंकि उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि जो कंपनियों के प्रोडक्ट थे जिन पर ज़रूरत भी नहीं थी, तो उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे। इसलिए उन कंपनियों की कंप्लेंट योगी सरकार के पास गई और फिर उसके पास उन्होंने एक्शन लिया, और अब यूपी के अंदर ये जो चीज़ें हलाल प्रोडक्ट वाली चीज़ें बैन कर दी गई हैं। कंपनियां थी आपकी हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हलाल काउंसिल ऑफ मुंबई। ठीक है, हलाल काउंसिल ऑफ मुंबई और हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और भी कई थी, लेकिन ये दो आपको मैंने मेन बताया जो ये इस तरह के सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही थी। झटका, आपने बहुत मीट की दुकानों पर देखा हुआ, झटका चिकन शॉप, झटका मीट शॉप। अब देखिए, अब इसका इस्लाम के अनुसार क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि जानवरों को जो काटने के तरीके होते हैं उसी से है। सिख समुदाय में ये झटके से काटा जाता है एनिमल को, एक के बारे में। ठीक है, और जो आपका इस्लाम में होता है जिसको हलाल कहते हैं, उसमें जानवर को धीरे धीरे काटा जाता है। ठीक है, कुछ आयतें भी पढ़ी जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो होता है इस्लाम के अनुसार जानवर को एक ही बारी में नहीं काटा जाता, वो होता है झटका। ठीक है, और जो हमें धीरे धीरे काटा जाता है, अगर आप झटके की तरह एक बारी में काटते हैं तो वो हराम है, और आप धीरे धीरे काटते हैं तो वो आपका हलाल है। ठीक है, अभी इसी बात को जो आपके जो गिरिराज सिंह हैं, जो आपके यूनियन आपके जो है रूरल डेवलपमेंट के जो आपके मंत्री हैं, जो उन्होंने भी अभी हाल ही में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों को झटका मीट खाना चाहिए, जिस तरह से मुस्लिम आपका हलाल मीट खाते हैं। और उन्होंने प्रशंसा भी करी है कि मुस्लिम जिस तरह से अपने इस धर्म को अच्छे से निभाते, हिंदुओं को भी एक ऐसा करना चाहिए। जिस बेगूसराय के लोग जो वहाँ से वो आते हैं चुनकर, वहाँ पर उन्होंने अपील भी की है वहाँ के लोगों से, और उन्होंने सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी है बिहार के कि जिस तरह से यूपी के अंदर चीज़ें बैन की गई है, आप भी बिहार के अंदर ऐसा कीजिए। ठीक है, तो ये था जो गिरिराज सिंह जी ने कहा। अब बात करते हैं जो आपका जो मलेशिया है उसके अंदर क्या हुआ। देखिए, मलेशिया के अंदर पहले क्या होता था कि आप है ना जो बेकरी प्रोडक्ट हो गई, जैसे कि केक है और उससे रिलेटेड जो चीज़ है, आप उस पर है ना जो मुस्लिम के गैर मुस्लिम जो त्यौहार होते थे, आप उस पर कुछ लिख नहीं सकते थे। लेकिन अब जो मलेशिया की सरकार है उसने उस फैसले को पलट दिया है। अब आप उस पर ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे ही ये नियम पलटा, वैसे ही वहाँ पे क्रिसमस के बहुत सारे ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, ढेर सारे ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए, पहले अगर ऐसा करते थे तो उनका हलाल सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाता था। कुछ जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली बार अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।